सभी भक्तों को जय माता की। साथियों, सबको शारदीय नवरात्रे 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े खुशी का दिन है कि माता रानी का आगमन इस बार 22 सितंबर दिन सोमवार अच्छी बेला में हो रहा है। सभी के घरों में माता रानी पधारेगी, तो हम सबका ये अधिकार भी है और जिम्मेवारी भी है कि हम भगवती की सेवा में कोई कमी न छोड़ें। हम YouTube पे देख रहे हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बहुत सारे भक्त हैं भगवती के, बहुत सारे उपचारक हैं, प्रवक्ता हैं, मुझसे अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। मुझे तो बोलना कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं तो वो बोलता हूँ जो मेरे गुरुदेव का आदेश होता है। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे लाइक शेयर करो, मेरी वीडियो को आगे बढ़ाओ। जिसके भाग्य में होगा जो, उसे वही मिलेगा। मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ना मेरी वीडियो तब तक नहीं सुनी जा सकती जब तक मेरे गुरु का आदेश ना हो, उनकी आज्ञा ना हो। साथियों, सोमवार का दिन है। मैया हाथी पे आरूढ़ होके आ रही है। ढेर सारी वर्षा को लेकर के और धन संपत्ति को लेकर भी आएगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो होना होगा पूर्व निश्चित है। मेरे और आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो सोमवार के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में सबसे पहले घट स्थापना कीजिएगा। अच्छी पात्र में जौ को बीजिएगा, माता के घाट को बनाइएगा अच्छे से, डोरी मौली वगैरह बांध करके, टीका लगा करके। उसके बाद कलश स्थापना कीजिएगा। कलश स्थापना आपको पता ही है कैसे करते हैं आप। और फिर अखंड ज्योत लगाना चाहे तो अखंड ज्योत लगा सकते हैं। अखंड ज्योत लगाने के बाद आप सब कुछ करके भगवती का संकल्प लेकर के आपने पूजा आराधना शुरू करनी है मैया की। 9 दिन में 9 माताएं ऐसे रूप में आएगी। ये भगवतियाँ इतनी विकराल हैं। इन सब ने हाथों में अस्त्र शस्त्र ऐसे खेलने के लिए नहीं धारण किए हुए हैं। ये दुश्मनों को मारने के लिए हमेशा ललायत रहती हैं। जो घोर संकट में हैं, जो आदि व्याधियों में फंसा हुआ है, चिंतित रहता है, भयग्रस्त हैं, शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, जैसे भगवान रघुनाथ जी ने इन शारदीय नवरात्रे में भगवती की उपासना 9 दिनों में की और 10वें दिन विजयदशमी होती है और रावण का संहार किया, वैसे ही आप सबके भी आदि व्याधियाँ हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे संकट हैं। इससे ही हम लोग, ये वो समय है जिससे माँ भगवती को हम खुश कर सकते हैं। संकल्प लेके जैसे आप पूजन करते आए वैसे करिएगा। पर मैं इन सभी भगवतियों के, हम तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ प्राणी हैं। हम इनके क्या मंत्र दे सकते हैं, क्या किसी को बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे गुरु के आदेशानुसार मैं कहूँगा कि भगवान ब्रह्मा से पूछा गया कि हे ब्रह्मदेव, मुझे, मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई ऐसा गोपनीय जो है कवच वरदान कीजिए, जिस कवच से मैं हमेशा निर्भय होकर विचरूँ और शत्रुओं से मैं बचा रहूँ। तो ब्रह्मदेव बोले, हे विप्र सुनो। तो वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मंत्रों में महामंत्र है, पाठ है किस्म का। इसको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आप हमेशा ही कवच के घेरे में रहेंगे। आप कभी भी शत्रुओं से नहीं घबराएंगे। तो वो क्या है कि भगवान ब्रह्मदेव बोलते हैं कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, छठिका इत्यादि, सप्तम कालकारी, अष्टम महागौरी, सिद्धिदात्री ते नवमम नमो नमः। ये 9 देवियों के नाम हैं। इस तरह से अगर इसके जाप किया जाए और इस तरह से आप संकल्प लेके कितनी माला कर सकते हैं, कोई इसका कोई वो बंधित नहीं है। व्रत करने वाला व्रत कर सकता है। और सात्विक भोजन करें। व्रत कोई कंपल्सरी नहीं है, सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन करते हुए आप कर्म भी करिए, काम भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं गृहस्थ में हम लोग सब कुछ काम धंधा छोड़ के आप भक्ति करने लग जाते हैं, ये भी बड़ी गलत बात है। किसी को दुख देकर के हम भक्ति में बैठेंगे तो वो हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती। तो ये सब करिएगा, दिन भर काम करिएगा। और जो है, नवरात्रे तो रात्रि में ही होते हैं, इसलिए इनका नाम नवरात्रे क्यों रखा। भगवतियाँ 9 दिन में 9 रातों में ही आप चाहे 1 घंटा बैठिए और मैया का जाप करिए, ध्यान कीजिए और उनकी सेवा अर्चना कीजिए, उनको भोग दीजिए, पूजा अर्चना कीजिए और इस तरह से उनको खुश कीजिए, क्योंकि रात में ही ज़्यादा फलदायी होती है, इसलिए नवरात्रे कहा गया। इस दिन के नवरात्रे भी 10 दिन के होंगे, क्योंकि तृतीया तिथि जो है बढ़ गई है, जिसके कारण अब 10वें दिन ही माता का जो लास्ट में यज्ञ होगा। और कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं को लाल वस्त्र या जिस तरह आप पूजना चाहते हैं वैसे कीजिए। 2 भैरों को भी साथ में पूजिए, कन्याओं को भी पूजिए। इस तरह से पूर्ण आशीर्वाद लेकर के आप इस पूजन का समापन जो है मंगलवार के दिन जो है, जो तारीख पड़ रही है वो पड़ रही है आपकी 1 तारीख और साथ में 2 तारीख से दुशहरा है।
तो साथियों बहुत सारी हमने इस वीडियो में चर्चा की, वीडियो भी लंबा हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे और अपने साथ आप दूसरों को भी इसका ज्ञान देंगे। तो भगवती के पूजन में जैसे आप जाप करते हैं, अगर सप्तशती नहीं कर सकते हैं पूरी, आप कुंजिका का पाठ करके भी पूरी सप्तशती का लाभ उठा सकते हैं। सुबह शाम करिए और सात्विक रहिए, अपना ध्यान भी रखिए और माता रानी का गुणगान कीजिए। मैं समझता हूँ कि भगवती आप पे अवश्य कृपा करेगी। इसी तरह मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय माँ भुवनेश्वरी, हर हर महादेव।